बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाओ। नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, किसी का गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। संज्ञा कौन सी है, पहचानते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ क्या है? व्यक्ति। ऋत्विक एक गांव में रहता था। ऋत्विक क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति का नाम है ना। पोटली पर परी का चित्र बना था। पोटली क्या है? वस्तु है। पोटली क्या है? वस्तु है। मुझे शांति निकेतन जाना था। मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन क्या है? स्थान यानी प्लेस। प्लेस का नाम है। चिंकी चिड़िया का घोंसला पेड़ की शाखा पर था। चिड़िया, चिड़िया क्या है? पक्षी। खुशी से ऋत्विक की आंखें भर आई। खुशी, खुशी क्या है? भाव। ऋत्विक को खुशी हुई थी ना, इसीलिए उसके आंखें भर आई। उसमें भाव प्रकट किया है। तो इन वाक्यों में से व्यक्ति, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम है, इसीलिए ये शब्द संज्ञाएं है। ये शब्द क्या है? संज्ञाएं है। संज्ञा के कुछ भेद है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? 5। फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ सेंटेंस देखते हैं। मनु बड़ा होशियार लड़का है। मनु व्यक्ति का नाम है ना, विशेष नाम है। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। आम, आम क्या है? फल का नाम। कमल राष्ट्रीय फूल है। कमल, कमल क्या है? फूल का नाम है ना, विशेष नाम है ना, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी का नाम है ना, रिवर, विशेष नाम है ना, तो गोदावरी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन सभी वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मनु एक विशेष लड़के का नाम है। आम एक विशेष पेड़ का नाम है। गोदावरी, गोदावरी भी एक विशेष नदी है, नदी का नाम है। इन वाक्यों में किसी न किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम है, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं: महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, अशोक, काबुली वाला, बबलू, टॉमी, टॉमी कुत्ते का नाम होता है ना, विशेष नाम है ना वो। शारदा, टिटू, गिलहरी का नाम है ना, टिटू। चिंकी चिड़िया, भारत, चीन, जापान, ताजमहल, लाल किला, यमुना, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, सातपुड़ा, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। संज्ञा के भेद, दूसरा वाला कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो
शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। मनु बड़ा होशियार लड़का है। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। पेड़, पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। नदी। इन वाक्यों में लड़का, पेड़, नदी ये शब्द क्या है? संज्ञाएं है। ये संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के पूरे वर्ग को सूचित करती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के पूरे वर्गों को सूचित करती है। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़का शब्द किसी भी लड़का हो सकता है ना। पेड़, पेड़ शब्द प्रत्येक पेड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। पेड़ शब्द प्रत्येक पेड़ के लिए प्रयोग किया जाता है ना। हमने किसी पेड़ का नाम लिया क्या? नहीं, सिर्फ पेड़ बोला। कौन सा भी पेड़ हो सकता है ना। नदी शब्द, नदी शब्द प्रत्येक नदी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हमने विशेष नदी का नाम लिया क्या? नहीं, सिर्फ नदी बोला। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं: मेला, बस, बंदरगाह, उपहार, गांव, लड़का, लड़की, परी, पुस्तक, राहगीर, चित्र, जोकर, बच्चा, बेटी, आदमी, देश, नदी, घर, कमरा, पंखा, कूलर, गुब्बारा, मिठाई, खाना, जग, कुत्ता, लड़की, बाग। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया ना। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा, दशा यानी अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं। संत सबके प्रति दया और प्रेम रखते हैं। दया, प्रेम क्या है? भाव है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा क्या है? भाव है। चंदन और हीरा में अच्छी मित्रता थी। चंदन और हीरा में अच्छी मित्रता थी। मित्रता, मित्रता क्या है? भाव है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच। मेरा बचपन इसी शहर में बीता। बचपन। इन वाक्यों में दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, मित्रता, लालच तथा बचपन संज्ञाएं है। ये शब्द क्या है? सब संज्ञाएं है। ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। हम इन्हें देख या छू नहीं सकते, इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। हम इसे देख सकते हैं क्या? देख या छू सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं: आनंद, दुख, सुख, हंसी खुशी, सुंदरता, चतुराई, आवाज, मिठास, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जैसे पानी, घी, गेहूं, चावल, सोना, चांदी आदि। 5th वन, समूहवाचक संज्ञाएं। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं। हमारा दल जीत गया। दल। बच्चे जुलूस में गए। जुलूस। स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। भीड़। मैंने हिरणों का झुंड देखा। झुंड। चाबियों का गुच्छा मेज पर पड़ा है। गुच्छा। इन वाक्यों में दल, जुलूस, भीड़, झुंड, गुच्छा ये संज्ञाएं व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह को सूचित करती है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं: सेना, मेला, गिरोह, कक्षा, परिवार, गट्ठर, बंडल आदि। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। लोहा काला होता है और चांदी सफेद होती है। लोहा, चांदी। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारी दुकान पर गेहूं, चावल, दाल, तेल, मिर्च आदि चीजें बिकती है। गेहूं, चावल, दाल, तेल, मिर्च ये क्या है? सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तुम दूध में पानी अधिक मिलाते हो। दूध, पानी। वे कपास की खेती करते हैं। कपास। इन वाक्यों में लोहा, चांदी, गेहूं, चावल, दाल, तेल, मिर्च, दूध, पानी, कपास ये शब्द संज्ञाएं हैं। इनमें से प्रत्येक संज्ञा किसी न किसी द्रव्य का बोध कराती है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाएं। धातु। धातु में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि। रत्न। रत्न में हीरा, मोती, माणिक आदि। खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में मिठाई, हलवा, शक्कर, चाय, सब्जी आदि। अनाज। अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, चना, दाल, आटा आदि। द्रववाचक पदार्थ मतलब लिक्विड। दूध, पानी, तेल, दही, घी आदि। अन्य पदार्थ मिट्टी, घास आदि। तो आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर।